सरस्वती भाई सारस्वत ओशन ऑफ नॉलेज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ मिसलेनियस बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उनमें हैं वायरॉन्स, विरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस। सबसे पहले विरियॉन्स। कंप्लीट वायरस पार्टिकल को विरियॉन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि पूर्ण विषाणु मतलब आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन कोट सहित जो पार्टिकल्स होते हैं वायरस के उन्हें विरियॉन्स कहते हैं। ए कंप्लीट पार्टिकल ऑफ वायरस इज कॉल्ड विरियॉन। विरियॉन में क्या क्या चीज़ होती है ये देखें दूसरी लाइन में। तो विरियॉन कैप्सिड मतलब जो प्रोटीन का बना होता है या आरएनए या डीएनए। आरएनए डीएनए में से एक ही चीज़ होता है तो विरियॉन इक्वल टू लिख सकते हैं कैप्सिड आरएनए और डीएनए, या कह सकते हैं आरएनए और डीएनए विद कैप्सिड। विरियॉन्स की आगे डीएनए और आरएनए विद प्रोटीन कोड। प्रोटीन कोड क्या है? कैप्सिड। एग्जाम्पल है टीएमबी, एचआईवी, रेबीज वायरस, वेरियोला वायरस, रोटा वायरस, रियो वायरस, पोलियो वायरस। मतलब जितने भी वायरस हैं वो विरियॉन्स हैं। एक कण को एक को विरियॉन कहेंगे। दूसरा शब्द है आपके लिए वायरॉइड्स। वायरॉइड शब्द टियोडीनर, कहीं कहीं डाइनर लिख रखा है, ने 1917 ईस्वी में दिया और इससे पोटैटो मतलब आलू में तरकंद रोग होता है। कहने का मतलब यह है कि आलू के जो कंद होते हैं, आलू जो होता है खाते हैं जिसे हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, उसमें उस तंतु बन जाते हैं स्पाइंडल्स। वायरॉइड है क्या? वायरॉइड इंडिपेंडेंट स्मॉल एंड सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए मॉलिक्यूल्स। स्वतंत्र छोटे वृत्ताकार और एकल रज्जुक आरएनए जो अणु होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें वायरॉइड्स कहते हैं। तो वायरॉइड्स आर आरएनए विदाउट कैप्सिड और प्रोटीन कोड। वायरॉइड्स आर आरएनए विदाउट कैप्सिड और प्रोटीन कोड। कहने का मतलब है कि वायरॉइड्स आरएनए अणु होते हैं जिनके ऊपर प्रोटीन का आवरण या कह सकते हैं कैप्सिड नहीं होता। ठीक, और आगे की बात करें ये और दो शब्दों में लिखें। वायरस नेक्ड आरएनए विच कॉज डिसीज और इन्फेक्शन और इन्फेक्टिव नेक्ड आरएनए। केवल आरएनए के अणु जो रोग उत्पन्न करते हैं, रोग कारक होते हैं, संक्रामक होते हैं, उन्हें वायरॉइड कहते हैं। वायरॉइड चेंज द मेटाबॉलिज्म ऑफ होस्ट सेल्स बट डज नॉट सिंथेसिस एनी प्रोटीनियस प्रोडक्ट। वायरॉइड का काम क्या है कि जिस कोशिका में ये प्रवेश कर जाते हैं उस कोशिका की उपापचय मेटाबॉलिज्म को बदल देते हैं, लेकिन स्वयं किसी प्रकार की प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करते। ठीक, उदाहरण के लिए हैं वायरॉइड के विट्रोएक्टोकॉर्टिस वायरॉइड्स। ये ऐसा विषाणु है, आरएनए अणु होता है, वायरॉइड विषाणु नहीं, वायरॉइड है जिसमें 376 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर वायरॉइड्स, इसमें 359 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। कोकोनट कैडेंग वायरॉइड्स में 246 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। वायरॉइड्स फाउंड्स इन प्लांट्स ओनली, मतलब वायरॉइड्स जो हैं केवल पादपों में पाए जाते हैं। ठीक, एनिमल्स और प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते। बैक्टीरिया में सर्कुलर आरएनए पाया जाता है। ठीक है, डीएनए भी सर्कुलर। डीएनए से वायरॉइड का कोई संबंध नहीं है। केवल वायरॉइड्स के लिए नेक्ड आरएनए होते हैं विदाउट प्रोटीन कोड और
कैप्सिड। अब तीसरा बिंदु है आपके लिए प्रियॉन्स। इनकी खोज डी से सर्जटेजक ने 1968 में की और प्रियॉन्स शब्द का प्रयोग स्टैनले प्रूसिनर ने 1982 में किया। तो प्रियॉन्स होते क्या हैं? वैसे तो प्रोटीन कण होते हैं, सामान्य सी बात है, लेकिन अल्ट्रा माइक्रो मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन विच कॉज डिसीज। प्रोटीन के ऐसे सूक्ष्म कण जिनसे रोग उत्पन्न होता है उन्हें प्रियॉन्स कहते हैं। इन्फेक्शियस प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड प्रियॉन्स। संक्रामक प्रोटीन कण अर्थात जिनके कारण रोग हो जाते हैं या अणु, उन्हें प्रियॉन्स कहते हैं। प्रियॉन आर सिंथेसाइज्ड इन कंट्रोल ऑफ जीन प्रेजेंट इन जीनोम ऑफ ब्रेन सेल्स। प्रियॉन्स का संश्लेषण मस्तिष्क की कोशिकाओं के जीनों में उपस्थित जीनों के नियंत्रण में होता है। उदाहरण के लिए हैं प्रियॉन्स जिनसे रोग होता है, रोग के नाम पर ही हैं लाफिंग डिसीज। इसे हंसने की रोग कहते हैं। इसमें व्यक्ति हंसता हंसता मर जाता है और इसे क्रू भी कहते हैं। ये सर्वप्रथम न्यू गिनी में देखा गया। इसमें व्यक्ति हंसता था, बहुत हंसता था, हंसी नहीं रुकती थी और हंसते हंसते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। उन्हीं का अध्ययन करते हुए DC गुजडूसैक ने अनुमान लगाया कि कोई प्रोटीन के कण होते हैं जिनके कारण यह रोग होता है। गाय मेड काउ डिसीज, गाँव में जो पागलपन होता है वो प्रियॉन्स के कारण होता है। डिमेंशिया, ठीक है, डिमेंशिया रोग भी मनुष्य में प्रियॉन्स के कारण होता है। पार्किंसंस डिसीज, इसमें व्यक्ति के हाथ या पैर या शरीर का कोई अंग हिलने लगता है, नियंत्रण नहीं रहता, तो इसे कंपन पैरालिसिस कहते हैं या वाइब्रेशन पैरालिसिस। लकवा होता है एक तरह का, जिसमें हाथ या पैर हिलता रहता है, हाथ का कोई भाग हो गया, पैर का भाग हो गया। मुँह इन्हीं में होता है, क्योंकि शरीर के किसी अंग में, गर्दन भी किसी की हिलने लगती है, हिलती रहती है, रुकती नहीं है, ठीक है। तो पार्किंसन डिसीज, लाफिंग डिसीज, मेड काउ डिसीज और डिमेंशिया ये किसके कारण होते हैं? प्रियॉन्स के कारण, ठीक है। ट्रांसमिसेबल स्पॉन्जी फॉर्म एन्सेफेलोटिस प्रियॉन डिसीज है, ठीक। इनका भी ध्यान रखना है। इसके बाद और छोटी सी चीज़ रह गई है आपकी है लाइकेन, इन्हें हिंदी में सहवाग कहते हैं। लाइकेन ही लिखें हिंदी में भी आप, ठीक है। लाइकेन्स वायरस विरियोड प्रियॉन्स का क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो वाइट टेकर ने दिया उसमें नहीं किया गया, ये अलग रखे गए, कोई स्थान नहीं दिया गया। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी ये और एक कमी है, लेकिन यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं लाइकेन्स की क्लासिफिकेशन की रही। तो लाइकेन्स क्या हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगस आर कॉल्ड लाइकेन्स। लाइकेन्स जो हैं कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी जीवन संबंध होता है, जिसमें शैवाल के जो तंतु होते हैं, ठीक, एल्गल फिलामेंट होते हैं, भाग होता है उसे फाइकोबायोंट कहते हैं, और जो फंगल फिलामेंट होते हैं या कवक के जो भाग होता है, कवक के तंतु जो होते हैं उन्हें माइकोबायोंट कहते हैं। तो लाइकेन्स क्या है? फाइकोबायोंट एंड माइकोबायोंट का कॉम्बिनेशन होता है, सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन रिलेशनशिप। अब बात आती है कि लाइकेन्स की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइकेन्स। लाइकेन्स की विशेषताओं में सबसे पहले देखें थायलॉइड, मतलब सुकाय होता है इनका शरीर, जड़ तना पत्ती में नहीं विभाजित होता। सिम्बायोटिक विटामिन एलिगियम फंगस जो आपकी परिभाषा में भी दे रखा है। तो लाइकेन्स सुकाय शरीर वाले सहजीवी पौधे होते हैं जिनमें कवक और शैवाल सहजीवन व्यतीत करते हैं।
दूसरी विशेषता, एल्गल फिलामेंट को फाइकोबायंट कहते हैं, सेवालांस कहते हैं, और कवक फिलामेंट को माइकोबायंट मतलब कवकांश हिंदी में देखना है तो कवक से बने हुए भाग को माइकोबायंट कवकांश और शैवालों से बने हुए भाग को फाइकोबायंट और शैवालांस कहते हैं। तीसरी विशेषता, एल्गी सिंथेसाइज फूड व्हाइल फंगस एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। शैवाल तंतु जो होते हैं, शैवाल जो लाइकेंस में होते हैं भाग जो होता है, वो भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा, और कवक खनिज लवण और पानी का अवशोषण करते हैं। शैवाल कवक के लिए भोजन प्रदान करता है और कवक शैवाल वाले भाग के लिए जल और खनिज लवण मिनरल्स उपलब्ध कराता है। आगे की बात करते हैं। चौथा बिंदु, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय इरिडियम और पिक्निडियोस्पोर। पिक्निडियोस्पोर भी कह सकते हैं, पर पिक्निडियो सी लग रही है इसमें, निडियोस्पोर जब कहेंगे जब पी वाई नहीं होगी इसे, ठीक। तो लाइकेंस में अलैंगिक जनन इरिडियम और पिक्निडियोस्पोर्स द्वारा होता है। लैंगिक जनन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रूटिंग बॉडीज, फलनकाएँ बनती हैं जो दो तरह की हो सकती हैं, प्लेट लाइक तस्तरी के नुमा होती हैं, एपोथीशियम कहते हैं उन्हें, और सैक लाइक फ्लास्क, ठीक, के तरह की जो होती हैं उन्हें पेरिथीशियम कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो खुली होती हैं ज़्यादा उन्हें एपोथीशियम प्रकार की फ्रूटिंग बॉडीज कहेंगे, और जो बंद होंगी फ्लास्क के आकार की होती हैं उन्हें पेरिथीशियम कहते हैं। छठवां बिंदु, फ्रूटिंग बॉडीज है मैनी एसी। फ्रूटिंग बॉडीज में बहुत से भाग होते हैं, उन्हें एसी कहते हैं, और एवरी एस का एसी जो बहुवचन है, एस का सिंगुलर है। एवरी एस्कस कंटेन 8 एस्कोस्पोर्स। तो प्रत्येक एस्कस में 8 एस्कोस्पोर होते हैं, ये ध्यान रखने की बात है। और 8 एस्कोस्पोर जब जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेशन इनका होता है, अंकुरण होता है, तो कवक तंतु बनाते हैं जो शैवाल तंतुओं के संपर्क में आने पर लाइकेंस में बदल जाते हैं, लाइकेन बना लेते हैं। सातवीं, लाइकेन इंडिकेटर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन स्पेशली फॉर SO2। लाइकेन स्वच्छता या कह सकते हैं प्रदूषण के सूचक होते हैं या प्रदूषण के प्रति संवेदी होते हैं। लाइकेन प्रदूषण युक्त क्षेत्र में या प्रदूषित क्षेत्र में नहीं उगते, वृद्धि नहीं करते। विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड वाले क्षेत्र में, जैसे मथुरा की रिफाइनरी से सल्फर डाइऑक्साइड निकलते, जिसके कारण ताजमहल पीला पड़ रहा है, तो आगरा क्षेत्र में, मथुरा क्षेत्र में लाइकेंस डेवलप्ड नहीं हो सकती। अब इसके बाद आगे की कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेंस। लाइकेंस का वर्गीकरण, इनकी बॉडी संरचना के आधार पर लाइकेंस 3 प्रकार की होती हैं। क्रस्टोस या क्रस्टेशियस लाइकेन, ये क्रस्ट मतलब पपड़ी, पतली परत के रूप में होती हैं। उन्हें जिस आधार से चिपकी होती है उन्हें छुटाना आसान नहीं होता, बहुत पतली परत होती है, ठीक। और इनमें एग्जाम्पल है ग्रेफिक्स नहीं है, ग्रेफिस है। ग्रेफिस के नाम से देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि मछली है, लेकिन मछली नहीं है। ग्रेफिस एक लाइकेन है। फाइसिया और वेरुकेरिया, ये तीनों ही क्रस्टोज लाइकेन है, क्रस्ट के परत के रूप में पाई जाती हैं। दूसरी लाइकेन्स फॉलिएज और फॉलिशियस लाइकेन, फॉलिएज मतलब पत्ती की तरह से होता है। इनकी संरचना जो होती है, पत्ती जो पौधों की होती हैं झुरमुट जैसा ऐसी दिखाई देती हैं, ठीक है। लेकिन इनमें विशेषता एक और है कि इनमें राइजोड्स नहीं होते, मूलावास तो नहीं होते, लेकिन उन जैसी संरचनाएं होती हैं जिसे राइजनी कहते हैं।
राइजनी उपस्थित होती हैं इनमें फॉलिएज लाइकेंस में। ये ध्यान रखना है, फॉलिएज लाइकेन में राइजनी पाई जाती हैं। राइजनी कहाँ पर पाई जाती हैं, किन में पौधों में पाई जाती हैं? तो लाइकेन सभी लाइकेंस में नहीं पाई जाती, फॉलिएज लाइकेन में पाई जाती हैं। और इसमें उदाहरण है पारमेलिया, कड़ी पत्ती की जगह पर उपयोग किया जाता है, चूर्ण बनाया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और तीसरे प्रकार के लाइकेंस फ्रूटिकोज या फिलामेंट्स तंतुमय होती हैं। इनमें फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं विशेष रूप से, इसलिए इन्हें फ्रूटिकोज लाइकेन कहते हैं। इनका जो थैलस होता है ब्रांच साकेत होता है और झाड़ी स्वरूप झाड़ी नुमा होता है, अत्यधिक साकेत होती हैं, झाड़ी जैसे दिखाई देती हैं, ठीक। तो फ्रूटिकोज लाइकेंस में 2 उदाहरण यहाँ दिए रखे हैं, क्लेडोनिया और असनिया। क्लेडोनिया और असनिया लाइकेंस की जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन आपको इस वीडियो में थोड़ा सा और चर्चा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात आई ब्रियोन्स। ब्रियोन्स में बताया, जैसे आपको बताया था कि सभी विषाणु, पूर्ण विषाणु जो होते हैं इनमें डीएनए या आरएनए होता है और उनके ऊपर प्रोटीन कोड कैप्सिड होता है, उन्हें ब्रियोन्स कहते हैं। ब्रियोन्स में चाहे वो एड्स का विषाणु दे रखा है पहले, ठीक, चाहे बैक्टीरियोफेज है दूसरे नंबर पर, बाएं से दाएं की ओर देखिए ऊपर की साइड में, ये भी एड विषाणु का ही चित्र दे रखा है। तो ये विषाणु जितने भी हैं आपके लिए, ये सब ब्रियोन्स में कहलाए जाएंगे। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV का संरचना दे रखी है इनमें। बैक्टीरियोफेज है, ये तीसरे नंबर इन्फ्लुएंजा है, चौथे नंबर एडिनो वायरस है, टोबैको मोजैक वायरस, ठीक, एबोला वायरस। ये जितने भी वायरस हैं जिनमें RNA या DNA और प्रोटीन कोड कैप्सिड होता है, उन सभी को ब्रियोन्स कहते हैं। दूसरी बात थी आपके लिए वायरॉइड्स। वायरॉइड्स के बारे में आपको लोग बात करनी है। वायरॉइड्स सिंगल स्ट्रैंड RNA होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे आपको बताया। तो इसमें कई चित्र दे रखे हैं अलग अलग। वायरस कंप्लीट हो गया, ब्रियोन्स कंप्लीट हो गया, वायरस ब्रियोन एक ही चीज़ है। वीरोसॉइड्स ये संक्रामक अणु होते हैं जो कि उस मूल संरचना से, जो मेन संरचना होती है, उससे कुछ वेरिएबल होते हैं। तो वायरॉइड्स जो हैं इसमें RNA अणु होते हैं दिखाने रखे, और ब्रियोन्स प्रोटीन अणु, ठीक है, ये भी विकृत होते हैं, मुख्य प्रोटीन संरचना से भिन्न होते हैं, जो रोग उत्पन्न करने का कारण बन जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको प्रियोन्स की बात करें। RNA इज जीन इन योर DNA विच इनकोडेड फॉर प्रियोन्स प्रोटीन्स, PRNP। मतलब प्रियोन्स कैसे बनती हैं? तो PRNP एक जीन होती है हमारे DNA में या सभी के DNA में, जो प्रियोन्स के लिए कोड करती है DNA से, और उसके कारण ये प्रियोन्स बनते हैं। प्रियोन प्रोटीन और प्रियोन प्रोटीन्स को PRP कहते हैं। इज ए प्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ योर सेल्स, ये सेल्स की सतह पर पाई जाती हैं। ए प्रियोन इज एन इन्फेक्शियस पार्टिकल मेड अप ऑफ मिसफोल्डेड प्रियोन प्रोटीन्स। मिसफोल्डेड होती हैं प्रियोन प्रोटीन्स की विशेषता यहाँ पर दे रखी हैं, इसका आप ध्यान देंगे, चित्र को पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। और इसके बाद लाइकेंस में पहले आपको दिखा रखी हैं क्रोस्टोज लाइकेंस, पपड़ी नुमा होती हैं, ठीक, फॉलिएज पत्ती की तरह होती हैं, वहाँ से ब्रांच दिखती हैं। और फ्रूटिकोज जैसे बताई थी कि इनमें फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं। तो ये तीनों प्रकार की लाइकेंस की संरचना के बारे में, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बता रखा है, इसे देखें, ठीक है। और इसके बाद आपके लिए और लाइकेंस की संरचना थोड़ी सी, क्रोस्टोज लाइकेंस,
फॉलिएज लाइकेंस, फ्रूटिकोज लाइकेंस, क्योंकि इंटर तक के सिलेबस में यही है। स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेंस या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेंस जो पढ़ेंगे वो अलग से वीडियो में देंगे, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के संग दे देंगे, ठीक है। तो सरस्वती बाई सारस्वत के इस वीडियो में हमने वायरॉन्स, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स और लाइकेंस का अध्ययन किया। इसे वीडियो को कम से कम 2 बार देखें, ठीक है भाई। और उसके बाद इससे नोट्स बनाएं, तैयारी करें। ये फर्स्ट ईयर और 11th किसी भी बोर्ड में आप फिलहाल NCERT की किताब चलती हैं तो पहले ही चैप्टर में इसका वर्णन दे रखा है। और नीट के लिए तो ये बहुत आवश्यक है, में 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है। और इससे भी अधिक ये जनरल नॉलेज का या किसी भी टेस्ट में बैठते हैं, PCS, IAS, तो उससे संबंधित भी क्वेश्चन, इनसे संबंधित क्वेश्चन उनमें भी आ जाते हैं, ठीक है। तो किसी भी स्टैंडर्ड का व्यक्ति इसे फर्स्ट ईयर के बाद का ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, उसे इसे याद करने PGT TGT के क्वेश्चन जो आते हैं, पेपर्स होते हैं, चाहे वो सेंटर के लेवल पर या स्टेट के लेवल पर हों, ये बहुत उपयोगी हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।